सूरह बकरा का मुकम्मल तारुफ। एक, नाम की वजह। इस सूरा का नाम अल बकरा अरबी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब गए है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस सूरा के पहले सिपारे रुकू 9 आयत 7 तहत से 14 में बनी इसराइल का एक निहायत ही सबक अमूज किस्सा बयान हुआ है जहां उन्हें अल्लाह के हुक्म से एक गए ज़ब करने का कहा गया था। 2, नुज़ूल और साइज़। मदनी सूरा बकरा एक मदनी सूरा है। ये हिजरत मदीना के बाद सबसे पहले नाजिल होना शुरू हुई और इसका नुज़ूल एक लंबे अरसे तक 9 से 10 साल में मुकम्मल हुआ। सबसे बड़ी सूरा। ये पूरे कुरान पाक की सबसे बड़ी और लंबी सूरा है। आयात और रुकू। इस सूरा में कुल 266 आयात और 40 रुकू हैं। सिपारा। ये कुरान के पहले, दूसरे और तीसरे सिपारा पर मुश्तमिल है। 3, सूरा बकरा की अजीम फजीलत। अहदीस मुबारका में इस सूरा की बहुत बारी फजीलत बयान की गई है। शैतान का भागना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जिस घर में सूरा बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। जादू का तोड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इस सूरा की तिलावत करने में बरकत है और इसे छोड़ने में हसरत है और बातिल परस्त यानी जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान की छोटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज की एक छोटी होती है और कुरान की छोटी सूरा बकरा है। 4, मरकजी मौजू और उन्वानत। सूरा बकरा का बुनियादी मकसद इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का नायब बनाना और उसे ज़िंदगी गुजरने का मुकम्मल निज़ाम देना है। इसमें ये अहम उन्वानत शामिल हैं: अकायद और ईमान, गैब पर ईमान, आखिरत पर यकीन और अल्लाह की तौहीद का बयान। तारीख़ के सबक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा और बनी इसराइल यहूदियों की तारीख़ और उनकी नाशुक्रियाँ। इस्लामी शरीयत और कवानीन। इसमें नमाज, ज़कात, रमज़ान के रोज़े, हज, जिहाद, ख़ानदानी ममलत, कारोबार के असूल और सूद की सख्त मुमानत बयान की गई है। 5, इस सूरा के 2 अजीम हिस्से। आयातुल कुर्सी जो पूरे कुरान की सबसे अजीम और ताकतवर आयात है। आखिरी 2 आयात जो अर्श के खजानों में से हैं और रात को पढ़ने वाले की हर आफत से हिफाजत करती हैं। ये था सूरा बकरा का मुकम्मल और गहरा तारुफ। अगर आपको ये पसंद आया है तो बताएं ताकि हम इसके बाद आयत नंबर 1 से अरबी मतन और मुकम्मल तर्जुमे के साथ तफसीली सिलसिला शुरू करें।